आप सभी का हमारे इस चैनल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। मैं भरत मनोहर श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय मांडल की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो बड़े ही उत्साह से देखा। इसी कारण मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारा हौसला बढ़ाया। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के और विभागों से प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपको पहले से भी बेहतर पसंद आएगा। इसमें हमने विभिन्न कोश, उपभोक्ता न्यायालय, मुद्रण कला और टाइप एवं भारत के विभिन्न पर्यटन स्थल के प्रश्नों के उत्तरों को देने की कोशिश की। यद्यपि यहाँ जो दिया गया है वो अलग अलग प्रकरण से चुने हुए प्रश्न और इनके उत्तर दिए गए हैं। हमारा मानना है ये काफ़ी तो नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अपनी किताब से इसका विस्तृत अभ्यास भी करें। तो शुरू कर लेते हैं हम आज का पहला प्रकरण, हिंदी शब्दावली, जिनके अंतर्गत विभिन्न कोश जैसे कि शब्दकोश, ज्ञानकोश, विश्वकोश, इनके कुछ प्रश्न और उत्तर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, वर्तनी, उच्चारण और व्याकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है। ज्ञानकोश की विधाएं कौन कौन सी होती है? कोश की एक विधा ज्ञानकोश कहलाती है, जिसके कई प्रकार और पद्धतियां होती है, जैसे कि चरित कोश, इतिहास कोश, ऐतिहासिक काल कोश, जीवन चरित्र कोश, पुराण कोश आदि विधाएं ज्ञानकोश की होती है। विश्वकोश किसे कहते हैं? किसी भी विषय वस्तु आदि की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, प्रयोग विधि, शक्ति स्वरूप आदि का विस्तृत वर्णन जिस ग्रंथ में किया जाता है उसे विश्वकोश कहते हैं। उसमें सभी विषयों का विस्तृत वर्णन तथा गुण, दोष, प्रयोग आदि का विशद विवेचन भी किया जाता है। हिंदी विश्वकोश का सबसे पहले किसने प्रकाशन किया? भारतीय पत्रकार नगेंद्रनाथ बसु ने 25 खंडों में हिंदी विश्वकोश का निर्माण किया। तो अब उपभोक्ता न्यायालय, इनके कुछ प्रश्न और उत्तर हम
देखने जा रहे हैं। पहला है, उपभोक्ता जागरूकता क्या है? खरीदे गए उत्पादन की गुणवत्ता तथा उसके अन्य पहलुओं के प्रति जागरूकता रखना प्रत्येक ग्राहक का अधिकार और कर्तव्य है। उसकी जागरूकता उसे शोषण से बचाती है, जो उपभोक्ता जागरूकता कहलाती है। शिकायत कौन दायर कर सकता है? किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में कोई भी ग्राहक शिकायत दायर कर सकता है। इसके अलावा स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठन, राज्य या केंद्र सरकार, एक से अधिक उपभोक्ता एवं अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो उसका वारिस भी शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण की क्या व्यवस्था है? उपभोक्ताओं की शिकायत को सरल ढंग से, कम खर्च में और जल्दी निपटाने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता शिकायत आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज जोड़ना जरूरी है? जिसके बारे में शिकायत की गई हो उसका बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल डील आदि की फोटोकॉपी तथा एक शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होता है। उपभोक्ता शिकायत हेतु आवेदन कैसे किया जाता है? कोई भी उपभोक्ता किसी भी सादे कागज पर शिकायत लिखकर अदालत में मामला दायर कर सकता है, जो विस्तार से लिखनी चाहिए। इसके उपरांत ऑनलाइन तथा फोन और एसएमएस से भी दायर कर सकता है। मुद्रण और तकनीकी, इस प्रकरण से कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मुद्रण का आविष्कार कब और कहां हुआ? 650 ईस्वी सन में चीन में मुद्रण का आविष्कार हुआ। टाइप का आविष्कार किसने किया? प्रत्येक वर्ण के अलग अलग टाइप का आविष्कार जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग ने किया। संसार की सबसे प्रथम मुद्रित पुस्तक किसे माना जाता है? चीन के सहस्त्रबुद्ध गुफाओं में प्राप्त हिरकसूत्र नामक पुस्तक को संसार की सबसे प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। संपूर्ण यूरोप में मुद्रित रूप में पहली पुस्तक कौन सी थी? सन 1456 में छपी 42 लाइनों वाली बाइबल
यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक मानी जाती है। देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले कहां बने? देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। देवनागरी के इस्पात टाइप की किसने कब बनाए? देवनागरी के इस्पात टाइप चार्ल्स विल्किंस ने 1795 में बनाए। तो अब देखते हैं भारत के पर्यटन स्थल, इनके कुछ एक प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले, पर्यटन का क्या अर्थ है? देश दर्शन और मनोरंजन के लिए दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, राजघाट आदि दिल्ली के पर्यटन स्थल है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील, नागिन झील, परिमहल, पहलगांव, पटनी टॉप आदि कश्मीर के पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। बनारस का मोक्ष धाम, सारनाथ, राम और कृष्ण की जन्मभूमि, वृंदावन, त्रिवेणी संगम आदि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल है। जम्मू मंडल का सबसे रमणीय पर्यटन स्थल कौन सा है? जम्मू से 108 किलोमीटर दूर समुद्र तट से 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित पटनी टॉप जम्मू मंडल का सबसे रमणीय पर्यटन स्थल है। पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जिनके पर्यटन स्थल है कोहिमा, दीमापुर, मौन, दोखा, फेंक, प्यारेन। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? कश्मीर, गोवा, कन्याकुमारी, जयपुर, उदयपुर, केरल, दिल्ली, दार्जिलिंग, मैसूर, अजंता, एलोरा, बेंगलुरु जैसे अनेक भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल एक उद्योग क्यों माना जाता है? पर्यटन के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। परिवहन, होटल, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को बल मिलता है। विदेशी मुद्रा भी हम अर्जित कर सकते हैं, इसलिए यह एक उद्योग माना जाता है। पर्यावरण पर्यटन का विचार कब किसने शुरू किया? पर्यावरण पर्यटन का विचार 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया।
दोस्तों धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ एक नए प्रश्नों के साथ और उनके उत्तरों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आपका भरत बनौल।